नमस्कार, मैं मुकेश चौहान। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसका हमने कर लिया है पार्ट 5 तक कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6। ठीक है, आज के पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, वाक्यों की तुलना के आधार पर प्रश्न। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत शिद्दत से इसको सीखिएगा और बहुत ही ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम कर रहे हैं टाइप 8, जिसके अंदर वाक्यों की तुलना होती है। किस टाइप से होती है देखिए, आपको पढ़ के पता चलेगा। इसमें दो तरह की बातें हो रही हैं। दो तरह की बात का मतलब है, एक डायलॉग खत्म होता है, उसका दूसरा डायलॉग शुरू होता है। जैसे कि पढ़िए, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। एक आदमी ने बोला और कहानी खत्म। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, 16 व्यक्ति उससे कितने दिन में करेंगे। मतलब यहाँ पे दो वाक्य है, ये है पहला वाक्य, उसके बाद यहाँ से दूसरा वाक्य इस्तेमाल होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, पर लोग पता नहीं क्यों नहीं बना पाते। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम दो वाक्यों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो उसी की तरह इसका एक छोटा सा फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। पहले वाक्य का गुणनफल, मतलब ये जो बोला जा रहा है पहला वाक्य, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, और बटे में क्या आएगा नीचे, काम। किसका काम, अगर यहाँ से यहाँ तक में कुछ ना कुछ तो काम हो रहा होगा, तो आपको नीचे क्या रखना है, काम। उसके बाद वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जो दूसरा यहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है, उसके गुणनफल बटा दूसरे वाक्य के काम के बराबर होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस छोटी सी बात याद रखिए। दो वाक्य होंगे, एक वाक्य यहाँ और दूसरा वाक्य यहाँ। काम हमें हर कंडीशन में नीचे रखना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सारी चीज़ों को ऊपर रखना है। बात समझ गए? चलिए देखते हैं। 12 व्यक्ति, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 12। गुणनफल करना है, मतलब गुणा। नीचे हमारा आएगा काम, ये बराबर होगा दूसरे वाक्य वाली में, काम नीचे होगा और इधर गुणनफल होगा। तो देखते हैं, पहले वाक्य को 12 मैंने लिखा, किसी काम को, काम के बारे में नहीं बताया है, तो मैं मान लेता हूँ एक काम को। काम कहाँ, नीचे, ध्यान रखो, काम कहाँ, नीचे, हर में। ओके, कितना समय लेता है, 8 दिन का। ओके, ये लो 8, एक खत्म हो गया। आगे शुरू है 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे हमें दिन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ कर लो क्वेश्चन मार्क, या आप टाइम लिख लो, जो आपकी इच्छा। और उस काम को बोला है, तो काम क्या है, वही एक ही है। आप बुक से अगर पढ़े होंगे तो बुक में हर चीज़ के लिए अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे इसमें मैं आपको 3 टाइप कराऊंगा, पर सब इसी से बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि काम को नीचे, काम को नीचे, बस। उसके अलावा सारी चीज़ों को आप ऊपर रखिए। ठीक है, तो जो चीज़ें कट जाती काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो ऐसे ही कट रहा है और नीचे 1 होने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद ये 2 एकम 2 और यहाँ आया 6। इसका मतलब समय जो निकल के आया है कितना आया, 6। 6 कहीं आंसर में है, ऑप्शन ए है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन होता है, इसे छोड़ना नहीं है। पहचानोगे कैसे, 2 वाक्य मिलेगा, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दूसरा वाक्य मिला, 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, काम को नीचे रखना है, ध्यान रखना। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ, जो काम की चीज़ होती है मैं उसे बार बार बोलता हूँ आपको। आपसे गलती हो जाएगी और टाइम आप पहचान नहीं पाते हैं, सॉरी, काम आप पहचान नहीं पाते हैं, किस किस रूप में आपको दिखेगा वो देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाइए आप, मैं वेट कर रहा हूँ। ये धड़ाक से बनाओ। 5 मजदूर किसी काम को, नहीं काम को, यहाँ गलती है, किसी काम को, यहाँ गलत है, को होना चाहिए, 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 4 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम 2 डायलॉग दिखा आपको। 5 मजदूर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, पहला वाक्य है, इसका गुना करूंगा। किसी काम को बोला है, काम बताया नहीं है, तो काम हम मान लेते हैं एक काम होगा। ठीक है, कितने दिनों में, 10 दिनों में, तो ये हो गया 10। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, तो 4 मजदूर, ओके,
उस काम को काम नहीं बताया तो हम फिर से 1 मान लेते हैं। कितने दिनों में करेगा तो ये हमें फाइंड करना है, या आप यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे टाइम है तो t भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें कट जा रही हैं आप काट दीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ देखेंगे तो आएगा 5। इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा 25 और ये 2 गुणित t। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो t बराबर हो जाएगा 25/2। और जब इसको 2 से आप भाग देंगे तो मैं हमेशा बताऊँ कि टाइम एंड वर्क में आप इस तरीके से भाग दीजिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो डायरेक्ट भी दिख रहा है कितने बार में, नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। 2 एकम 2, ये कट गया, यहाँ से 5 नीचे गया, ये 2 बार में जाएगा तो 4 होगा, नीचे 1 बचेगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर आएगा 12 सही 1/2। ये हमारा आंसर। या यहाँ पे भी आप देख सकते थे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो 1/2। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये 12.5 दिन का समय लगेगा। वो सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलें, मिटा रहा हूँ मैं इसे। अगला क्वेश्चन, चलिए बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। और कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और लगातार कमेंट करते हैं, उससे पता चलता है कि वो पढ़ रहे हैं। आप भी अगर आप नए हैं तो पार्ट 1 से देखिएगा, नहीं तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेता है। ये पहला वाक्य खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा वाक्य शुरू है। हमसे पूछा गया है कि 10 घंटे प्रतिदिन 12 लोग काम करते हैं तो कितने दिन में बांध को बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाक्य में है 15 आदमी हैं, समय है 8 घंटा, प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बनाता है। तो बांध क्या बनाना, क्या है, काम है, एक बांध बनाता है। ठीक है, आगे क्या है, 12 व्यक्ति, मैं 12 लिखूंगा, 10 घंटे 10 का गुणा करूंगा यहाँ पे। ओके, प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, यहाँ हमको निकालना है समय में बांध को बना लेगा। वही जो एक बांध था उसको बना लेगा। कई बार क्वेश्चन में बोल देगा 4 बांध 5 बांध, है ना, तो हमें यहाँ 4 या 5 लिखना पड़ेगा। काम को पहचानने आना चाहिए। ये तो कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है 6 और यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 2। ठीक है, और 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। इन दोनों का गुना किए तो हमें जो निकालना था वो कितना आया, 10 दिन। इसमें 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन बी एकदम सरल है, बस ट्विस्ट करता जाता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को। चलो मिटा रहा हूँ मैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो रोकिए, पहले बनाइए, उसके बाद चेक करिए आपसे सही बना या नहीं बना। ओके, अगला क्वेश्चन है, 5 लड़का 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में एक काम करता है। जल्दी से इसको अरेंज कर लो। 5 लड़का 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में, एक भी अभी तक काम नहीं आया, में एक काम करता है, तो ये रहा एक काम। फिर बोल रहा है 10 लड़का 2 घंटे प्रतिदिन, 10 लड़का 2 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को करे तो कितने दिनों का समय लगेगा। काम वही है ना, एक। ये कैंसल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, और यहाँ हो गया 5 पंचे 25 और उस पार है 2 दूनी 4 और ये हमें निकालना था। तो जो हमें निकालना था और इसको हम 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 5 6 बार में, है ना।
या आप भाग दे के भी देख सकते हैं ऐसे 25 को 4 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये 6 बार में 24 एक बचा, आंसर आएगा 6 सही 1/4। उसी तरह अगर इसको काटते एक बार, ये 6 बार, आपको याद रखना था एक बचा है तो क्या लिखते 6 सही 1/4, ये हमारा आंसर होता। वैसे यहाँ से जिन्हें नहीं समझ आता ये वाला, देख लो 6 सही 1/4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, बेसिक क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। ये बनाइए, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है। आपका काम है वीडियो रोकना, पहले बनाना, उसके बाद फिर इसको चेक करना है, ठीक है। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदता है। तालाब खोदना क्या है, काम है। तो ये तालाब खोदता है, कितना तालाब, एक तालाब। कौन कौन खोदते हैं, 20 व्यक्ति 7 घंटे 12 दिन तक। उसके बाद आगे है 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, कि 14 दिन में 2 गुना बड़ा तालाब, काम 2 दिया यहाँ पे, 2 गुना, यहाँ पे 1 था अब उसका 2 गुना तालाब, तो यहाँ क्या आएगा 2। तो जो चीज़ें कटती हैं आप काट लीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम और ये 10, तो आंसर कितना आया 10। है सरल, ध्यान रखना ऐसे कंफ्यूज करेगा 2 गुना 3 गुना, है ना। समझना किसके बारे में बोल रहा हूँ, बस ध्यान ये रखना है कि काम को आपको नीचे रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यह है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है 4 मजदूर 4 दिन में 4 काम करते हैं, तो 8 मजदूर 8 दिन में कितने काम करेंगे, कितने दिनों में, सॉरी फिर से देखते हैं। 4 मजदूर 4 दिनों में 4 काम, ध्यान से सुनना, 4 मजदूर 4 दिनों में, यहाँ दिया है 4 काम, ये आएगा नीचे, काम नीचे। आगे बोल रहा है 8 मजदूर 8 दिन में कितना काम, ये हमें इस बार निकालना है, ठीक है। ये कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, तो जो हम निकाल रहे थे वो कितना हो जाएगा 16। है सरल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। आगे अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है। ये जल्दी बनाओ, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक। ओके, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क ध्यान रखना, एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। तो अरेंज करते हैं। पहला वाक्य था 24 मजदूर 5 घंटे समय है, ये प्रतिदिन काम करके एक सड़क, ये रहा एक सड़क, कितना दिन में 15 दिन में। ऐसे पढ़ते रहो और अरेंज करते रहो। 48 मजदूर, 48 कहाँ आएगा, नीचे के ऊपर, हाँ ऊपर, काम नहीं है, 48 मजदूर हैं। 6 घंटे भी कहाँ आएगा, ऊपर। प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क, कितनी गुनी लंबी, 3 गुनी लंबी। ये क्या है, लंबी सड़क बनाना काम है, ये 3 गुनी लंबी सड़क, ठीक है, ध्यान रखना। कितने दिनों में बनाएगा ये हमें निकालना है इस बार। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 24 एकम 24 दूनी, ठीक है, ये हो गया 4, ये कट गया,
ये कटा तो ये हो गया 2, ठीक है। हमारे पास बच गया 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आया यहाँ पे 30, ये रहा, ठीक है। नोट करो जल्दी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी बनाइए, वीडियो रोकिए, पहले बनाइए, फिर देखिए आप सही बना रहे हैं नहीं, या कहाँ आपसे गलती हुई। सही बन रहा है तो खुश भी होते जाइए, खुद को शाबाशी भी देते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 लड़का, मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसके इसलिए करा रहा हूँ, एक्चुअली ये 3 टाइप होते हैं, पूरे मैंने मिक्स कर दिया है, एक ही फार्मूले से बन जाते हैं। हमको जो बुक में दिए रहते हैं उसके लिए, तीनों के लिए अलग 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 बेवजह के फार्मूले हैं, सब एक से ही बनता है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। 10 लड़का 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में किसी काम का 1/, हाँ ये मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ तक एक वाक्य है, आपको पता चल रहा है, ये है लड़का, ऊपर लिख दो, हमें तो काम नीचे लिखना है, 4 घंटा ऊपर, 10 दिन ऊपर, किसी काम का 1/3 भाग, ये काम है, कितना 1/3 भाग, काम मैंने कहाँ बोला है, नीचे लिखो, ओके। तो 20 लड़का 5 घंटे, ये हो गया 20 लड़का, ये हो गया 5 घंटे, ठीक है। प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, ये हमें निकालना है, कितने दिनों में शेष बचा काम, ये भी दिया हुआ है हमें, कितना काम बचा है, टोटल काम। ध्यान देखना, अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2, तो इसका मतलब है टोटल कितना है, 2 है, उसमें से 1 के ले गया है, बचा कितना, तो बोलोगे सर बचा है फिर से 1/2, ये 1 और 1 2, ठीक है। ये अगर हमें दिया है, पूछा बचा कितना, तो इतना बचा है। उसी तरह अगर मैं बोलूं यहाँ पे दिया है 2/3, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 3 में से तो 2 ले गया, अभी 1 बचा हुआ है, तो 1/3। उसी तरह मैं बोलूं 1/5, ये है, तो बचा कितना, तो आप बोलोगे 5 में से 1 यहाँ पे है, मतलब अभी 4/5 बचा हुआ है। ये बात क्लियर हुई? तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो उसी तरह इसे भी समझिए कि कोई काम था, उसका 1/3 तो ये है, बचा हुआ यहाँ पे हमें लिखना है, तो बचा कितना, टोटल काम 3 में से 1 इसके पास है, तो बचा कितना 2/3। क्लियर है? चलिए, इससे ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये कट गया, और कुछ, हाँ 5 से 2 बार में, और कुछ बचा, ये हो गया 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आएगा, 8 है कहीं, ऑप्शन बी। क्लियर है बात? ऐसे थोड़ा थोड़ा उलझा देगा कभी, तो उलझना नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है 20 लड़का 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाता है। चलिए देखते हैं। 20 लड़का ऊपर लिख दो, ओके, फिर 5 घंटे ऊपर लिख दो, फिर प्रतिदिन काम करके 10 दिन, ओके, ये रहा 10, फिर 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहा है, ये है काम। रास्ता बनाना क्या है, काम है। गड्ढा खोदना काम है, दीवार पोतना काम है ना। ये सब क्या था, आदमी था और ये सब समय थे दिन में और इसमें। तो क्या क्या है काम, 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। उसी तरह दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, तो 40 लड़के 10 घंटे, 40 लड़का 10 घंटा, ठीक है, प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में, दिन हमें निकालना है। 100 मीटर
लंबा, 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, ये काम है। रास्ता बनाएगा, रास्ता बनाना काम है। अब जो चीज़ कट जाते हैं आप काटते जाइए, ठीक है। अब देखिए A0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, उसी तरह ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 20 से ये 20 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ देखते हैं, यहाँ से देखिए तो यहाँ 2 बचता है, यहाँ पे 5 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बचा है सिर्फ 5 और इस पर आते हैं तो यहाँ है 2 बचा हुआ, ये हमें निकालना है और ये नीचे हो जाता है 25, ठीक है। जब मैं इसको इधर भेजूंगा तो 25 इसके साथ गुना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। 25 क्या होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। तो जब 25 इसके साथ गुना होगा तो 25 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 125। और ये यहाँ पे गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, और ये हमें देखना है कि कितना, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 छक्के और 2 दूनी 4 और 1/2, 62 से ही 1/2 इसका आंसर होना चाहिए। ये रहा इसका आंसर। यहाँ हो सकता है किसी को समझ नहीं आया होगा, तो ये देख लो, ये है 125। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें 2 से भाग देना है। तो ये 6 बार में जाएगा तो ये तो पूरा 12 हो गया। हम 5 नीचे कॉपी करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा 4, बचेगा कितना, 1। तो लिखने का तरीका होता है 62 से ही 1/2, 62 से ही 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। चलो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क दूंगा आपको। मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डिफेंस के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में भरपूर मात्रा में आता है, तो एसएससी के एग्ज़ाम में तो बनना चाहिए, ठीक है। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 900 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। काम हमसे पूछा है, चलिए देखते हैं। ये है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली, ये है काम, ये आएगा नीचे। काम बस नीचे रखना है। दूसरा वाक्य कह रहा है कि 90 मजदूर है, 8 घंटा है प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, ये रहा 35, और नीचे दिया हुआ है कितनी लंबी नाली खोदेगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए जो चीज़ें कटती जाती हैं हम काटते जाते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8 एकम 8, 8 छक्के 48। यहाँ देखते हैं हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं तो ये हो गया 100, ठीक है। फिर इसको मैं काटता हूँ तो 1 और ये हो गया 50। हमारे पास इस साइड कुछ बचा नहीं, बचा बस इस साइड बचा है, वो भी क्या बचा है 90 बटा, हाँ इस साइड बचा है, सॉरी ये 3 बचा है, इसको काटे नहीं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 30, ओके, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा इस साइड, और इस साइड से 30 बचा है, तो आप देख रहे हैं आंसर कितना है 30। कहीं कुछ बचा है क्या, सॉरी ये 50 बचा है ना, ये पूरा ऊपर का कट गया था, ये बच गया था, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ ले जाता हूँ तो इसके साथ क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और ये 2 जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा 1500, ऑप्शन ए, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, तो बेसिक चीज़ है, आनी चाहिए इतना, ठीक है। आप इसको यहाँ भेजेंगे तो इसके यहाँ वाली चीज़ वहाँ चली जाएगी। अगर हो सकता नहीं समझ आया होगा कुछ लोगों को, तो मैं इतना लाइन फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बचा था
1/50, यहाँ पे था 30 और ये था क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, ये देखो ऐसे। तो क्या हुआ, ये आ गया यहाँ। अब ये नीचे वाला जाएगा वहाँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, गुना होगा, तो 50 गुणित 30 हो जाएगा। जब इन दोनों का मैं गुना करूँगा तो क्या निकलेगा, 5 तिया 15 और ये 2 0। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख के आना चाहिए, ये सब लाइन बढ़ाने का नहीं है, एग्ज़ाम में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इतना। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका, 1500। जल्दी से मैं इसको मिटाता हूँ, अब जल्दी से नोट करना है, कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो होमवर्क है आज का, जल्दी आंसर दीजिएगा। और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आज से रीजनिंग के, तो अच्छे से तैयारी करिए। हम कहीं से भी समय निकाल के आपके लिए लगे रहते हैं। ये आपका होमवर्क, तो उसे व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।